नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। तो आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस वीडियोज के माध्यम से आपका जो 5 नंबर कंफर्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियोज में हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी जो है पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपका क्वेश्चन है कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा MVVI है, ठीक है। MVVI कहने का मतलब है कि दिस इज मोस्ट VVI क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, आप जो मुझसे लिख करके ले लो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि बच्चे को लिखना नहीं आता है कि किस तरीके से हम लोग जो एग्जाम में जाकर के लिखेंगे, अंतर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है उन्हें पता ही नहीं होता है। जैसे तैसे लिख करके आ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा तो इसमें नंबर ही नहीं दिया, हमने तो जो भर भर के लिखा था। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत तरीके से लिखोगे तो डेफिनेटली आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपका जो है नंबर काट सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि आखिर में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है क्या, ठीक है। उसके बाद लिखने के लिए देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके इसके बाद इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब लिख करके इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख देते हैं। तो ऐसे में जो भी टीचर होते हैं जांचने वाले एग्जामिनर, तो उनको जो थोड़ा सा कम सहूलियत मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से जो है नंबर नहीं दे पाते क्योंकि उनको अच्छा भी नहीं लगता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब लिखा, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 ऐसे कर करके 3-4 पॉइंट जो लिखना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर काल्पनिक प्रतिबिंब लिखा, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके कर करके इसका जो खूबी लिखने के लिए शुरू कर देता है। देखो ये भी चीजें सही है, ये भी अंतर का जो एकदम बढ़िया तरीका है। बट इससे सबसे ज्यादा बेस्ट जो कि हर एक टीचर डिमांड करता है कि आप ऐसे ही लिखो जिसमें आपको एक भी नंबर कोई भी टीचर नहीं काट सकता है, फुल में से फुल, यानी कि 5 में से 5 नंबर जो है मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो तरीका है आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसे अगर मान करके चलिए कि हम लोग को कहा गया है वास्तविक और काल्पनिक में अंतर लिखो, तो हम एक साइड क्या करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को लिखेंगे, दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, और उसके बाद हम लोग जो शुरू हो जाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब जो भी अंतर आप जानते हो, जैसे अगर मान के चलिए कि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो 5 नंबर के सवाल के लिए आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट, ठीक है। अगर आप अच्छे अच्छे 4 पॉइंट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। बट आप कोशिश करना कि आप जो 5 पॉइंट लिख दो, ठीक है। 5 नंबर के लिए कितना पॉइंट लिखना है आपको? 5 पॉइंट, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, 4 पॉइंट आप लिखो, 100% आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर सवाल 3 नंबर का है तो 3 नंबर के लिए आपको 3 पॉइंट कम से कम लिखना है। 2 पॉइंट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या है। तो आइए हम अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो पहला हमारा अंतर है ये देख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और सभी बच्चों को पता होगा, अगर आपने जो है किरण आरेख बनाया होगा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो अगर आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे, तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है। और वो हमेशा दर्पण के आगे बनता है, कभी भी दर्पण के पीछे नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसका प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना होगा तो ये हमारा क्या है? डैश डैश लाइन से बना होगा, ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब से बना होगा। यहाँ पे प्रकाश की किरणों के मिलने से बना होगा, ठीक है। मिलने से यानी कहने का मतलब कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा पीछे में, उसके बाद इसका इमेज बना है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे किरण आरेख तो आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। और यूं ही अगर हम बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली मिलता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ पे जैसे कि सिनेमाघरों में आप जो है जाकर के मूवी में जो है मतलब मूवी वगैरह देखते होंगे, तो यहाँ पे मूवी चल रहा होता है। लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो मूवी चल रहा होता है वो आता कहाँ से है? ये स्क्रीन तो है नहीं, ये हमारा क्या है? पर्दा है। तो इस पर्दा पे ये देखो, ये पीछे से लाइट जल रहा है, पहला वाला में देखो पीछे से लाइट जल रहा है, तो यही वाला लाइट जो है आगे वाला पर्दा पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जा रहा है पर्दा पे और वही चीजें शो होती है, यानी कि ये जो हमारा प्रकाश की किरणें जा रहा है ना, ये वास्तविक रूप से जा रहा है। कैसे रूप से? वास्तविक रूप से। तो इसीलिए ये जो हमारा जो हम लोग सिनेमा घरों में जो अपना मूवी वगैरह देखते हैं तो वो हमारा वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि पीछे से आपका लाइट आता है और पर्दे पे सीधा पड़ता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, जैसे कि सिनेमाघरों में आप इजीली देख सकते हैं। ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा सहूलियत मिलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यस डेफिनेटली, जैसा कि आप जो सिनेमाघरों में देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि दर्पण के पीछे कोई इमेज है, आप सुबह सुबह उठ करके अपना चेहरा देखते होंगे शीशा में, आईना में, ठीक है, तो वो हमारा समतल दर्पण ही है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हम उस समतल दर्पण जो कि पीछे बन रहा है उसको हम लोग जो है उतार देंगे पर्दे पे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जो पीछे बनता है वो काल्पनिक है, ठीक है। अगर पीछे आप जा करके देखोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग जो है क्या ही है कि उसको जो है पर्दे पर उतार नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा बनता था, उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ये हमारा सीधा है, ठीक है जी। ये काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और जितने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या बनता है, उल्टा। आपको पता होगा कि हमारे मानव के जो नेत्र होते हैं, तो नेत्र में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा, क्योंकि वास्तविक तो उल्टा होता ही है। लेकिन हमारे मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क है तो उसको आदत हो गया कि किसी भी प्रतिबिंब को सीधा करके देखने का, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि जो हमारे नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, 4 नंबर का जो पॉइंट है, यानी कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। और ये क्या है कि हमेशा दर्पण के, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, ये हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये हमेशा दर्पण के आगे, तो यहाँ पे होगा ये हमेशा दर्पण के आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और ये जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्योंकि सभी को पता होगा जैसे कि हमारा शीशा है तो शीशा के पीछे बन रहा है हमारा कौन सा, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम सामने बनता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सुधार लेना है वहाँ पे जाकर के कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 पॉइंट। अगर 5वां पॉइंट में अगर आप चाहो तो इसका जो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब का एक एग्जाम्पल है जैसे सिनेमाघरों में मनुष्य के नेत्र में, ठीक है, यानी कि रेटिना पे बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के भी जो लिख सकते हो तो वो भी 5 पॉइंट आपका हो जाएगा। और इधर आपका लिख सकते हो काल्पनिक प्रतिबिंब में कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 ही पॉइंट लिखा है और 5वां आप एग्जाम्पल लिख दोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा दमदार रहा होगा, इसको जो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर आप 5 में से 5 नंबर उठाने वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में तो आपको इन सब पॉइंट्स को जो लिखना होगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो जो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी में अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।